दोस्तों, आप सभी लोगों को जय हिंद। आज हम एक बेहतरीन मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे जो अमानत फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। साथ में जो लोग अमीन संबंधित काम करवाना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और सीखें कि मैं क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कि किसी भी जमीन का नापी कैसे करवाएं। किसी भी जमीन का नापी कैसे करवाएं, किस अमीन द्वारा करवाएं, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। किन किन दस्तावेजों का जरूरत होता है, कौन लोग करवाएंगे नापी, कौन लोग नहीं करवाएंगे नापी, प्राइवेट नापी कैसे होता है, सरकारी नापी कैसे होता है, मौजा क्या होता है, नक्शा जमीन पर नक्शा कैसे बैठता है। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो हम समझेंगे कि अमीन नापी कैसे करेंगे, आप अमीन से संपर्क कैसे करेंगे और वो कौन कौन से दस्तावेजों का डिमांड करेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अमीन द्वारा मांगे गए दस्तावेज अमीन द्वारा मांगे गए दस्तावेज जमीन का प्रमाण। कहने का मतलब ये है कि अमीन द्वारा मांगे गए ऐसा दस्तावेज जो जमीन का प्रमाण पत्र हो। प्रमाण पत्र कहने का मतलब क्या है? तो ऐसा पत्र, ऐसा दस्तावेज जो जमीन को यह बताता है, यह दिखलाता है कि वो जमीन जो है उस व्यक्ति का है। जैसे जैसे क्या हो सकता है? जैसे खतियान, पहला नंबर खतियान, खतियान, केवाला, केवाला, लगान, लगान, तीसरा नंबर लगान, चौथा जो है जमा बंदी, जमाबंदी। ये हो सकता है ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। देखिए, मुख्यतः जो है वो चार दस्तावेज जो है वो रैयती जमीन में देखने को मिलते ही मिलते। ऐसा नहीं है कि ये दस्तावेज जो है नहीं देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। हर व्यक्ति के पास खतियान होता है जमीन का। यदि वो खानदानी जमीन पर, पैतृक जमीन पर कब्जाधारी है तो हर व्यक्ति के पास खतियान होता है। यदि किसी भी रैयती जमीन को रैयत खरीदा है तो उसके पास सेल डीड यानी कि केवाला होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और यदि खतियान भी है, नहीं है, केवाला भी नहीं है, तो रसीद तो होता ही होता है, जिसे मालगुजारी भी कहा जाता है, जिसे लगान पत्र भी कहा जाता है, जिसे टैक्स रिसीट भी कहा जाता है। तो लगान रसीद होता ही होता है। जिन लोगों को नहीं होता है, नहीं है उनके पास, उन लोगों को भी बताएंगे कि कैसे करवा सकते हैं, किसका उत्तरदायित्व बनता है, ये सब जो है बताने वाला हूँ। और उसके बाद जो है चौथा नंबर है वो जमाबंदी। जो है जमाबंदी कायम होता है उस समय भी यह दस्तावेज हर रैयत के पास होता है। यदि रैयत के पास नहीं है तो वो अंचल में उपस्थित है। अब देखिए, जमाबंदी जो है वो कंप्यूटराइज जमाबंदी भी होता है, जिसे हम ऑनलाइन जमाबंदी कहते हैं। और जमाबंदी का दूसरा रूप है ऑफलाइन जमाबंदी, जिसे हम ऑफलाइन जमाबंदी को अंचल में ही देखा जाता है, उसका दूसरा कोई नाम नहीं है।
लेकिन ऑनलाइन जमाबंदी को कंप्यूटराइज जमाबंदी भी कहा जाता है। तो ये मुख्य दस्तावेज हैं जो हर रैयत के पास होते ही हैं, और जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग क्या करेंगे। देखिए, एक कुशल अमीन का उत्तरदायित्व ये होता है कि जो उनका चार्ज है या फिर जो भी है, यदि रैयत को समझाने से वहां तक पहुंच जा रहे हैं, बताने से दस्तावेज निकालने में सक्षम हो जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर रैयत सक्षम नहीं है तो एक कुशल अमीन जो होता है वो उस दस्तावेज को निकाल कर दे सकता है। कुशल अमीन, ये तो बताएं हम प्राइवेट से कि दस्तावेज नहीं है तो क्या करें। सरकारी दफ्तरों में क्या होता है, सरकारी अमीन जो होते हैं वो क्या करते हैं। दोस्तों, आज बिहार की स्थिति बहुत जर्जर है। सरकारी दफ्तरों की स्थिति आप देखते ही होंगे, आप देख रहे होंगे, आपके घर से गैस गुजरल होगा, आपका घर जो है पक्का प्लास्टर पुट्टी सब होगा, लेकिन सरकारी दफ्तरों में पक्का प्लास्टर पुट्टी है, परंतु कहाँ है ये नहीं दिखता है। तो दस्तावेज उनके पास उपस्थित होते हैं लेकिन कहाँ रहते हैं वही नहीं मालूम रहता है। तो सरकारी से नापी करवाने के लिए आपको ही दस्तावेज निकालना, और प्राइवेट से नापी करवाते हैं तो कुशल अमीन होगा जो आपके दस्तावेज को निकलवाएगा, आपको सौंपेगा और उसके बदले कुछ चार्जेस लेगा, है ना। ये मुख्य दस्तावेज है। इसके बाद एक और दस्तावेज होता है, पचमा में आप देखें तो एक और दस्तावेज होता है जिसको बोलते हैं एलपीसी। एलपीसी एलपीसी के विषय में हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा है, बहुत बड़ी मुद्दा जो है, बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें समझिए घंटों टाइम लगेगा, है ना। तो ये मुख्य दस्तावेज जो है हर रैयत के पास होने ही चाहिए, नहीं है तो अमीन से मिलिए, वकील से मिलिए, जो जानकार इस क्षेत्र में है उनसे मिलिए और इस जमीन संबंधित जितने भी दस्तावेज है उसको निकलवाइए, तभी जाके आपका काम होगा। हम वीडियो के अंत में बताएंगे कि हम कैसे काम करते हैं और किस प्रकार से साक्ष्य बनाते हैं, रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, है ना। तो देखिए, अब तो बात ये हो गया कि अमीन द्वारा मांगे गए दस्तावेज जो है ये सब है। अब अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं अमीन से, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि फिजिकली जो अमीन है, पुराने अमीन फिजिकली मिल लेते हैं और जो नए अमीन होते हैं वो कॉल के माध्यम से या अपना सर्वर बनाए हुए रहते हैं वहां पे अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंट का मतलब होता है मिलना, है ना, मिलना होता है, तो उस अनुसार से कर लेते हैं। तो ये तो हो गया कि मिल लिए। अब निर्धारण कैसे होगा, तो कुछ कुछ अमीन जो है वो पहले एडवांस ले लेते हैं और कुछ कुछ जो है वो काम करने के बाद पूरा पैसा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब तो बेसिक बात है। दस्तावेज के ऊपर हम चर्चा की, ये मुख्यतः बात थी। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, किसी भी जमीन का नापी कैसे करवाएं, है ना। तो दस्तावेज रैयत के पास होने के बाद अब जो है अमीन आपके फील्ड पे आएंगे, आपके सरजमीन जमीन पर आएंगे और उसके बाद इसी मौजा उस मौजा का नक्शा लाएंगे जो इस अनुसार से इस बाती से प्रतीत होगा। हजारों प्लॉट होंगे, हजारों पे हजारों संख्या में होंगे, कई चादर में पटी हुई होगी। चादर का मतलब होता है कि अब सपोज कीजिए कि आपका एक कॉपी में 4 पेज है, चारों पेज अलग अलग है, इसी को चादर कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से जो है समझिए कि नक्शा लेकर के आएंगे और नक्शा में जो है नापी जोखी करेंगे और सीमांकन करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, पार्टीशन करेंगे, बंटवारा करेंगे, जो भी करना है वो करेंगे। और आपको अब बताते हैं कि
रिपोर्ट किस अनुसार से देंगे और कौन अमीन से काम करवाना चाहिए। देखिए, अभी आप जो देख रहे होंगे इस स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे इधर हाथ जो है दब गया है, इधर आप देख रहे होंगे, देखिए इधर इस स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इसको और बड़ा कर देते हैं। है ना, ये स्क्रीन पर अभी आप देख रहे होंगे, ये हम एक जगह काम कर रहे थे और पहले हम दिखा देते हैं कि किस अनुसार से रिपोर्ट बनाना चाहिए एक अमीन को। देखिए, जो रिपोर्ट है आपको दिखाते हैं। देखिए, ये मौजा खजूरी है, थाना नंबर 182 है, अंचल जो है कोंच है, राजस्व थाना टिकारी, जिला गया और राज्य जो है बिहार है। खाता नंबर इतना और तीसरा नंबर इतना है। दोस्तों, ये प्लॉट जो है 2824 प्लॉट था, जिसमें इतना ही भाग जो है उस व्यक्ति के नाम पर था और उसी में ये जो आप देख रहे हैं भाग 26 बाई 51 फीट जो है, 26 बाई 51 फीट कॉर्नर में जो है उत्तर दिशा में, वो उस समय जिस समय ये केवालन लिए थे, केवालन लिए थे, तो उनकी बेटी ने पैसा कुछ दिया था, तो वो अपना जमीन ही मतलब कि आज के मूल्य से 1 कट्ठा जो है जमीन दे दिए हैं। तो इस अनुसार से यदि कोई रिपोर्ट देता है, इस अनुसार से देखिए, ये जमीन केवाला है जिसकी खरीदी रकबा जो है 9.35 डिसमिल है तथा जमीन पर भी इतना उपस्थित हो गया। और ये जो है, ये ठेपा वो लगाते थे, तो रैयत का ठेपा लिए है। ये मेरा सिग्नेचर है, किस तारीख में नापी हुआ है वो नापी का डेट है, और साथ में ये जो है मेरा लाइसेंस है ना, लाइसेंस नंबर। अब देखिए, ये तो हो गया कि रिपोर्ट हम बना करके दे दिए, है ना, ये तो हो गया कि रिपोर्ट बना के दे दिए। तो अब रिकॉर्ड में हम कैसे रखें? किसी भी व्यक्ति का आप नापी करते हैं, आप बंटवारा करते हैं या उस व्यक्ति का काम करते हैं, और जो है मतलब कि कोई काम करते हैं उसका जमीन संबंधित, उससे हमें कुछ साक्ष्य जो है वो लेना पड़ता है, उससे कुछ साक्ष्य जो है वो लेना पड़ता है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखवाए हैं, जो एप्लीकेशन है उसमें सब जिक्र किए हैं, जो आप पढ़ सकते हैं ना। यहाँ देखिए, लेखधारी ये जो जमीन के मालिक हैं उनको नाम है, और अपनी पुत्री को कुछ जमीन दिए हैं, उनका मतलब कि हस्ताक्षर है, वो ठेपा है, जो भी है। इस अनुसार से यदि कोई काम करता है, देखिए हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, देखिए हम अपना किसी प्रकार का तारीफ या बड़ाई नहीं कर रहे हैं। जो सत्य है वो सत्य है, जो सही तरीका से काम करेंगे उनसे ही करवाइए। विवाद जो है, गलत व्यक्ति आएंगे, काम करेंगे, चल देंगे। आज का वर्तमान का ये स्थिति है कि आपको लिख के देने के लिए कोई तैयार नहीं है, आपको लिख के देने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन उसी को ज्यादा महत्व मिलता है, इसलिए कि हम यहाँ मिलाने वाले 100 लोग। यदि कोई लिख के दे रहा है आपको ये जमीन इतना ही है, आप कभी भी हमसे नापी करवाएं, किसी से भी नापी करवाएं, इससे ज्यादा नहीं होगा, भाई वो अमीन ईमानदार है। क्योंकि आज लिखा हुआ मौखिक चलता नहीं है, लिख कर कोई दे रहा है तो भाई ईमानदार, वो अपना गारंटी पर दे रहा है तो वो ईमानदार है। तो ये सब जो है मुख्य बात होते हैं, जमीन के नापी करवाने से लेकर के अंत तक जो भी रिपोर्ट होता है, अमीन कैसे रिकॉर्ड रखते हैं जिससे कि भविष्य में आपकी सहायता कर सके। यदि आप हमसे भी नापी करवाना चाहते हैं, बिहार, अभी तो सर्विसेज जो है बिहार में ही अवेलेबल है, बिहार झारखंड में ही अवेलेबल है। यदि हमसे करवाना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आपको शो करता है 96
93011493। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और क्यूआर कोड ऐसे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं अपना ऑफिस का एड्रेस भी डाल दूंगा, नंबर भी डाल दूंगा। और जो है आज मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा था क्योंकि एक जो है मेरे ही जो है वीडियो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये हमसे पूछा था आज से 2 महीना पहले कि सर आपको एक्सपीरियंस कितना है, आप इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है और किस तरह से काम करते हैं। उनको शायद इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो जाएगा। यदि वो देख रहे होंगे ये वीडियो तो उनका जो भी डाउट था वो सॉल्व हो जाएगा और हिचकिचाएंगे नहीं। इस अनुसार से मैं काम करता हूँ। आप कमेंट में बताइए कि क्या ये काम गलत था या काम सही करने का तरीका सही है, गलत है। आप बताइए और बताने के बाद जैसा प्रतिक्रिया होगा मैं वैसा फिर से वीडियो बनाऊंगा और काम करने में सुधार भी करूंगा अगर गलत तरीका से काम करता हूं तो। और दूसरी बात ये है कि देश भर में पेट्रोल का क्राइसिस चल रहा है, एलपीजी गैस का क्राइसिस चल रहा है। ये दुखद घटना है। देश की अर्थव्यवस्था को डगमगाने में जो है वो बहुत ही इस चीज का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो मत घबराइए नहीं। और दूसरी बात है कि देश का सभी लोगों को सहारा चाहिए, अपने देश का सहारा चाहिए। और नेताओं के बारे में पटांग मत कहिए क्योंकि ये नेता जो हैं वो आपको गौर करते हैं। गौर करने के बाद आप पे कार्रवाई भी भविष्य में करवा सकते हैं। तो आज देश का सहारा चाहिए, हो सके तो पेट्रोल का इस्तेमाल कीजिए। और जो है साइकिल है तो साइकिल का इस्तेमाल कीजिए, पैदल यात्रा कीजिए। और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि मैं भी इस चीज़ को भाप रहा हूँ क्योंकि परसों मैं काम करने जा रहा था तो बाइक में तेल कहीं भरवाने के लिए पेट्रोल पर मैं गया। पेट्रोल पंप पर 2 घंटा 3 घंटा का वेट चल रहा था, है ना। और बात यहाँ है ना कि आम इंसान को महंगाई से डर लगता है। तो घबराइए मत, घबरा कर मतलब टैंकी फुल मत करवाइए। क्राइसिस जो है कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। जिस अनुसार से गैस का क्राइसिस चल रहा था वो अब धीरे धीरे समेटने का प्रयास हो रहा है। तो क्राइसिस जो है दूर होगी ही होगी, ऐसा नहीं है कि क्राइसिस दूर नहीं होगी। आप सभी लोग जो है वो सावधान रहें। और जो है विनती ये है कि दंगा फसाद ना करें और जो है संसाधनों का दोहन भी ना करें। चलिए इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा। और ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं। जय हिंद, जय भारत।